आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटिका तुम बड़े वो हो जी। इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। वो जो हम तुम नान ना नर नान ना नन नान ना। आइए ना, खाना मेज पर लगा दिया है। चलो रानी, आज तो बड़े बड़े माल पकाए हैं। अरे रज्जो, रज्जो कहाँ चली गई? पानी ला रही हूँ, आप शुरू कीजिए ना। क्यों, तुम नहीं खाओगी क्या? आप खाइए, मैं जरा बर्तन वगैरह मांज कर खाऊंगी। अच्छा अच्छा। रज्जो, एक नौकर क्यों ना रख लिया जाए? जी भाई, मैं तुम्हें बर्तन मांजते नहीं देख सकता। ये गोरे गोरे हाथ क्या इस काम के लिए हैं? रहने भी दीजिए ना, आपको तो बस हर वक्त मेरा ही ख्याल लगा रहता है। नौकर रखने की क्या जरूरत है, काम ही कितना सा है। 2 आदमियों का खाना पकाना और बर्तन मांजना भी कोई बड़ी बात है। बेकारी पे नौकर का खर्चा बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये अक्लमंदी की बात नहीं। बस बस, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो तुम्हारा गुलाम बना दिया है मुझे। सच रजो, तुम इस घर का कितना ख्याल रखती हो। क्यों न रखूंगी इस घर का ख्याल, ये घर अब मेरा ही तो है। और मेरा नहीं क्या? आप भी तो मेरे ही हैं। अच्छा रजो, एक बात बताओगी? पूछिए ना। शादी से पहले तुम्हारा मेरे बारे में क्या विचार था? आपके बारे में? जी वो देखो रजो, तुम्हें मेरे सर की कसम सच सच बताना। जी मेरा विचार भला क्या होता? फिर भी कुछ तो सोचती होगी ना मेरे बारे में। आप क्या बताऊं, मैं तो शादी के बारे में सोचते हुए भी बहुत डरती थी। क्यों? बात यह है कि मेरी वो जो सहेली है ना, अच्छा वो ही जो यहाँ सब्जी मंडी में रहती है। ओ, वो जो तुम्हारी मौसी के साथ आई थी हमारे यहाँ? हाँ हाँ। माताजी के पास शादी की बात लेकर? हाँ हाँ वही। उसने बताया था कि आप यहाँ अकेले रहते हैं। फिर? और आप गुस्से वाले हैं। आपके सब घर वाले आपसे डरते हैं। मुझसे डरते हैं घर वाले? जी हाँ। और वो कह रही थी कि आपकी माताजी कहती थी कि जब तक आप लड़की नहीं देख लेंगे शादी भी नहीं होगी। लेकिन मैंने तो शादी के पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं। इस बात पर बिमला कह रही थी कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, पर चूंकि आपके पिताजी बहुत पीछे पड़े हैं इसलिए आपने गुस्से में मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कर दी। बड़ी बेवकूफ है तुम्हारी वो सहेली विमला। अच्छा फिर क्या? मैं तो रातों रोया करती थी कि ना जाने आप मुझसे बोलेंगे भी या नहीं। लेकिन अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि विमला कितना झूठ बोलती थी। अच्छा सच रजो, मैं तो शादी के बारे में एक लफ्ज भी पिताजी से नहीं कह सका था। जिसके बुजुर्ग बैठे हों उसे क्या गरज पड़ी। और फिर मैं तो जानता ही था कि माताजी पिताजी मेरी आदतों और पसंदों को जानते हैं। वो कोई ऐसी वैसी लड़की मेरे लिए कभी पसंद नहीं करेंगे। और उस दिन जब आप शादी के 5वें दिन ही दिल्ली चले आए तो मैं डरी थी कि शायद सचमुच आप मुझे पसंद नहीं करते। अरे भाई, कुल 6 दिन की तो छुट्टी मिली थी। लेकिन तुम्हें भी तो माताजी मेरे आने के 1 हफ्ते बाद ही यहाँ छोड़ने आई थी। मैं समझी थी कि आप शायद घर वालों से नाराज होकर मुझे वहाँ छोड़ आए हैं और इसलिए माताजी आपको मनाने यहाँ आ रही हैं। भाई वाह। अच्छा फिर? फिर मैंने तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ पाया। सचमुच विमला बहुत झूठी निकली। रज्जो, एक बात और बताओगी? पूछिए ना। विमला ने जो बताया था, अगर वो सब सच होता तो? हाँ नहीं, वो सब सच क्यों होता? रहने दीजिए आप भी बस। सुनो रानी, विमला ने जो कहा वो झूठ भी नहीं है। हाँ? शादी से पहले मैं वाकई चिड़चिड़ा सा था। उस वक्त मुझ पर एक जुनून सवार था, ना जाने क्यों। रुक्मणी मेरी रग रग में समाई हुई थी। रुक्मणी? कौन रुक्मणी? अजी वही जो अपने पड़ोस में रहती थी ना। बचपन में साथ साथ खेले थे। लेकिन अब छोड़ो इन बातों को, वो तो जैसे हमारे पिछले जन्म की बात थी। अब तो हमने नई जिंदगी शुरू की है ना। इस जिंदगी में सिर्फ हम और तुम, और कोई नहीं। पिछली बातों को दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। हाँ, ये हमारी नई जिंदगी है, नया जीवन। अरे आप खा चुके? कुछ और खाइए ना। बस भाई बस, बल्कि बातों ही बातों में कुछ ज्यादा खा गया। अच्छा रानी, अब जरा एक पान और खिला दो, फिर हम दफ्तर को चले। लीजिए, पान तो मैंने पहले ही बना रखा है। लाओ। और हाँ, जरा शाम को खाना वाना जल्दी बनाकर तैयार रखना, पिक्चर चलेंगे। जी अच्छा, बाय बाय। बाय।
कौन? ए दरवाजा तो खोलो। कौन है? अरे आती हूँ। अरे खोलो भी। अरे विमला, आओ आज इधर रास्ता कैसे भूल गई? अरे चलो जी, हम रास्ता भूल कर तो इधर आ ही गए। जनाब तो कभी भूल कर भी हमारे घर का रुख नहीं करते। अब तुम्हें क्या बताऊं विमला, जब से यहाँ आई हूँ अभी तक कहीं आने जाने का डौल नहीं देखा। हाँ जी, अब घरवाली जो हो गई हो। एक हम हैं जो दिल्ली से अलीगढ़ तक जाते थे कि चलो भाई मिलाएं, और एक ये है कि शादी के सबको भुला बैठे। नहीं नहीं विमला, ऐसी कोई बात नहीं। घर के कामकाज में कुछ इस तरह उलझी हूँ कि बस 2 महीने ब्याह को नहीं और तो सारा काम करती है। ना करूँ तो काम कैसे चलेगा विमला? नौकर ही रख लिया होता। वो तो बहुत पीछे पड़े रहते हैं कि नौकर रख लो, लेकिन मैंने ही नहीं रखने दिया अभी तक। 2 आदमियों का काम है कितना, और फिर अगर नौकर रख भी लिया तो सारे दिन खाली बैठी बैठी करूंगी क्या? काम करने से दिल तो लगा रहता है ना। अच्छा ये तो कहो, कैसी निभ रही है उनके साथ? खुश तो हो ना? खुश हूँ? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ बिमला। अरे चुड़ैल, तूने तो डरा ही दिया था मुझे शादी से पहले। अरे क्यों, कुछ गलत कहा था मैंने? तूने उनका डर इस तरह मुझ पर बिठा दिया था कि बस दिल्ली में रहते हैं, बड़े गुस्से वाले हैं। तो क्या वो मिजाज के गुस्सैले नहीं? नहीं री, वो बहुत हंसमुख है। हरदम हंसना और हंसाना ही उनका काम है। हाँ, शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आई तो वो सिगरेट बहुत पीते थे, लेकिन अब तो इन्हें गिने ही सिगरेट पीते हैं। अच्छा, मालूम होता है उन्होंने तुमसे समझौता कर लिया। समझौता? कैसे समझौता? अरे ये मर्द बड़े तेज होते हैं, उन्होंने सोचा होगा कि नई नई आई हो इसलिए तुम्हें नाराज ना करें। ये सब मर्द जानते हैं कि औरतें प्यार की भूखी होती हैं। बस घर में घुसते ही मीठी मीठी बातें बनाना शुरू कर देंगे। प्यारी, आज तो दफ्तर में मन ही नहीं लगा, काम बिल्कुल ही नहीं कर सका। पूछे क्यों? तो जवाब मिलेगा, बार बार तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता था, बस तुम ही तुम हो। अगर इन्हें कुछ टेढ़ा शब्द भी कहा तो जवाब में मुस्कुरा देंगी। तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ते हैं। बस यही अदा तो मार गई, जरा गुस्सा हो जाइए तो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने लगेंगे। हाँ लेकिन बिमला, अरे इनका ये प्यार मोहब्बत एकदम सब बनावट। हाँ लेकिन बिमला, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। करते होंगे। मैंने एक दिन कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मैके जाना चाहती हूँ, तो उनका मुंह उतर गया होगा, यही ना? उन्होंने उस दिन खाना भी ना खाया होगा, दफ्तर से भी जल्दी चले आए होंगे। क्या अदाएं हैं इनकी, एकदम बनावट। और बेचारी भोली भाली बीवी इसे सच्चा प्यार समझकर अपना तन तोड़ती है गृहस्थी बनाने में। लेकिन बिमला, वो सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे नाई बाल कितने जजमान आगे आते हैं, गिन लेना। अरे बावली, अभी शादी को जुम्मा 8 दिन हुए हैं, बाद में देखना क्या होता है। ये साहब जो बात अपने हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं ना, बात पर झिड़कियां देंगे, झिड़कियां। हाँ नहीं बिमला नहीं, वो हरगिज ऐसे नहीं हो सकते। और फिर बिना वजह वो मुझ पर नाराज क्यों होंगे? मैं ऐसा काम ही क्यों करूंगी जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो? तुम कुछ करो या ना करो, ये शक्की कौम हर बात में मीन मेक निकालती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे बिल्कुल शक्की नहीं है। चलो जी, अच्छा ही है ये शक्की ना हो, तुम्हारा गृहस्थ हमेशा ऐसे ही बना रहे। लेकिन मैं तो अपनी शादी के 5 साल के तजुर्बे के बल पर ये दावा कर सकती हूँ कि हर मर्द शक्की होता है और वो अपनी बीवी पर हर मिनट हर घड़ी शुबा करता रहता है। मैं बड़ा बोल नहीं बोलती बिमला, लेकिन कम से कम मेरे शौहर मुझ पर कभी शुबा नहीं कर सकते। हो सकता है वो 1000 में से एक नई किस्म की हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा, तो तुम शाम तक ठहरो और उनके आने पर उनसे बातचीत करके देख लेना। चलो ठीक है, फिर आज उनका इम्तिहान हो जाए। जरूर जरूर, लेकिन तुम उनकी आजमाइश तो बाद में करना, पहले कुछ नाश्ता वाश्ता तो कर लो। लो 6 बज गए, उनके आने का वक्त भी हो गया। अच्छा तो फिर शुरू हो जाए खेल। सुन, दरवाजा तो अंदर से बंद है ना अच्छी तरह से? हाँ। अच्छा तो तैयार? हाँ तैयार। लो वो आ गए। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ रमेश, भगवान के लिए देखो उनके आने का वक्त हो गया है। तुम जाओ रमेश। तुम्हें मेरी इस पुरानी मोहब्बत की कसम, तुम क्यों मेरे भरे पूरे घर में आग लगा रहे हो? मैंने तुमसे वादा जरूर किया था रमेश कि तुम्हारी राह देखूंगी, पर मैं मजबूर थी रमेश, मैं मजबूर थी। रमेश देखो वो सचमुच आ गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं रमेश। अच्छा बाबा तुम छुप जाओ। हाँ जल्दी करो ना। अरे हाँ बाबा, उधर उस तरफ उस स्टोर रूम में। जी आई। अरे ये आप
चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? आइए ना। सच बताओ, कौन आया था यहाँ? जी यहाँ तो कोई भी नहीं आया, कोई भी तो नहीं आया। हाँ, यहाँ कोई भी तो नहीं आया। जी मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसी जलील औरत हो। जी आपको क्या हो गया है? चाय तैयार है, मैं अभी लाती हूँ। चुप रहो, मैं आज इसका फैसला करके ही रहूंगा कि मेरे पीछे घर में क्या क्या गुल खिलते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रज्जो, ठीक ठीक बता दो, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मगर किसे? उस अपने चहेते रमेश को। रमेश? हाँ, रमेश। ओह, तो आपने सब सुन लिया। खैर, वो तो मैं आपको खुद बताने ही वाली थी। मुझे बताने वाली थी? वारी औरत, तेरी दीदा दिलेरी। जी, वो तो मेरी शादी से पहले की गलती थी। जिस दिन से शादी हुई है, मैंने कभी भूल कर भी आपके सिवा किसी दूसरे मर्द का ध्यान नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जलील और कमीनी हो। आप तो कहते थे कि शादी से पहले की जिंदगी खत्म करके अब हमने नई जिंदगी शुरू कर दी है। रुक्मणी से आपका प्यार किसी दूसरी जिंदगी की बात है। बिल्कुल ऐसे ही रमेश से मेरा प्यार भी इस जन्म से पहले की बात है। वो चुप रहे बेहुदा औरत। पहले ये बता, तूने रमेश को कहाँ छुपा रखा है? मैं उसे कत्ल कर दूंगा, और साथ में तुझे भी। बता वो कहाँ है, बता। अच्छा, तो उसे कोठरी में बंद कर रखा है। ठहर जा। सुनिए जरा, ठहरिए, मैं खुद ही उसे बुलाती हूँ। रमेश, बाहर आ जाओ। रमेश। नमस्ते अजीत बाबू। तुम? जी हाँ, मैं। क्यों रज्जो, देख लिया अपने देवता स्वरूप को? मैं ना कहती थी सब मर्द एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। देख लिया ना कितने शक्की हैं। अच्छा, मैं चली। नमस्ते। रज्जू, ये सब आखिर क्या तमाशा है? अरे सुनो तो। शादी के बाद हमारी जिंदगी का नया वर्ग शुरू होता है। पिछली भूलें हमें नहीं दोहरानी चाहिए। ये हमारी नई जिंदगी है, नया जन्म है। रज्जू रानी, सब आखिर ये तमाशा क्या है? कुछ मुझे भी तो। रहने दीजिए, बस मुझसे मत बोलिए। ओहो, अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो ना, मैंने तुम्हें गलत समझा। रखो, कोई बात अगर ऐसी हुई जो तुम्हारे दिल को लगी बुरी, तो बयां से पहले ही भूलना। तुम्हें याद हो कि न याद हो। बोलो ना रज्जू, माफ कर दिया ना, बोलो। तुम बड़े। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपने गंगा प्रसाद माथुर द्वारा लिखित और निर्देशित ये नाटिका सुनी।